बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हो के शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उस सफ़र का हाल बयान किया था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे। ये तिजारती काफिला शाम में अपना तिजारती सामान फरोख्त करने के बाद मक्का की जानिब वापस चला और 24-25 दिन की मुसाफत के बाद मुकामे जोफा पर पहुंचा। मुकामे जोफा शाम के तरफ से आने वाले लोगों के लिए मीकात का मुकाम है। मीकात उस मकाम को कहते हैं जहां पर हज या उम्रा के लिए जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं। मकामे जोफा पर आकर ये काफिला रुक गया। जोफा से मक्का तक तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला बनता है। अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई काफिला कामयाब वापस आए, तिजारत में उन्हें नफ़ा ज़्यादा हो, तो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम शहर में जाएं तो लोग हमारा इस्तकबाल करें और हमें मुबारकबाद दें, क्योंकि ये काफिला अपना माल तिजारत फरोख्त करके आ रहा है। हर एक के पास पैसे हैं, इसलिए किसी वीरान मकान पर नहीं रुक सकते। मक्के से पहले सबसे बड़ा शहर जोफा है। जोफा के बाद मक्का तक कोई बड़ी आबादी नहीं है। काफिले को वहाँ रोक दिया जाता है और हर एक आदमी अपने एक एक गुलाम को भेजता है ताकि वो मक्के वालों को जाकर बता दे। जनाबे खदीजा का गुलाम मैसरा है। बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाए और जाके जनाबे खदीजा को बताए, मगर मैसरा पैगंबर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मालिका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफ़ा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद वहाँ तशरीफ ले जाएं और ये खबर खुद उन्हें पहुँचाएं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब गुलाम हैं, हर एक अपनी मर्जी से जाता है। पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टीला था। पैगंबर इस्लाम वहाँ पहुँचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मैसरा ने गुमान किया कि चूँकि सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफ़र इख्तियार करेंगे। मैसरा गुलाम है, आका नहीं है कि इस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोफा के नज़दीक उस टीले पर चले गए और वहाँ जाके रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आंखों के सामने है, रास्ते में चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैसरा भी खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और इधर गुलाम दौड़े चले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि उसी दिन के सुबह को जनाबे खदीजा ताहिरा अपने सहेलियों के साथ जाकर छत पर बैठी। रेशमी कपड़े का एक खेमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई है और महबे गुफ्तगू है। अचानक जनाबे खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फिदा में नमूदार हो गया। जनाबे खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी नहीं हो रही जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा के पीछे के जानिब देखा तो क्या देखती है कि जन्नतुल औला के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक नूर का नवदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसा एक कुब्बा बना हुआ है और ये कुब्बा सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियां उसमें से लटक रही है। ये कुब्बा किसी ऊंट सवार के सर पर इस अंदाज से है, वो सारे के सारा ऊंट और उसका सवार कुब्बे के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाबे खदीजा घबरा गई कि मेरी आंखों को तो धोखा नहीं हो रहा है। अपनी करीजों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो, जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी वही देख रही हो या नहीं? सबने मुड़कर देखा और बोली, हाँ ये खदीजा ताहिरा, जो तुमने देखी वो सब कुछ हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है? जनाबे खदीजा गौर से देखती हैं और कहती है कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ही ऊंट है। सहेलियों ने कहा कि खदीजा ताहिरा, ये कैसे हो सकता है? आपका ऊंट तो मैसरा के साथ शाम के सफर में गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ गया? खदीजा ताहिरा कहती है कि नहीं, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ। ये तो वही अबू तालिब का भतीजा महसूस हो रहा है। और सारी सहेलियाँ मुतवज्जे हो गई। थोड़ी देर गुजरती है कि खदीजा ताहिरा ने देखा कि जैसे वो याकूत सुर का कुब्बा खुद ब खुद गायब हो गया हो और नूर में भी थोड़ी कमी आने लगी। परवरदिगारे आलम अपने हबीब की एजाज को अभी पोसीदा ही रखना चाहता है। अब वो ऊँट सवार मक्के की मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया
तो अब खतीजा ताहिरा को वो नज़र नहीं आ रहा और थोड़ी देर ही गुजरी थी कि खतीजा ताहिरा के मकान पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर बताया कि अबू तालिब के भतीजे आए हैं जो शाम के सफ़र पर गए थे। जनाबे खतीजा ताहिरा बेख्तियार दौड़कर दरवाजे के करीब जाती है। सबको हैरत हो रही है कि वो खातून जिसके इशारों पर 70 कनीज़ें हरकत में आ जाती हैं, पहला मौका है कि इस तरह दौड़कर बेचैनी के आलम में दरवाजे पर गई। पैगंबर इस्लाम को लेकर आई और पहला सवाल ये किया कि आप तिजारत के सफ़र से कब तशरीफ़ लाएं। अब जनाबे खतीजा तजस्सुस में है कि वो ऊँट सवार यही है या ये अपने घर से तशरीफ़ ला रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा, मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खानाए खुदा तक भी नहीं गया। आप तक पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि आपका काफिला आ गया है, सामान तिजारत फ़रोख्त हो गया है, आपका गुलाम मैसरा भी आ रहा है। कुछ तिजारती गुफ्तगू हुई। एक मर्तबा जनाबे खतीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफिला है कहाँ। जवाब दिया जोफा पर है। जनाबे खतीजा इंतहाई हैरान कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह को आप काफिले से चले थे और अब यहाँ पहुँच गए, इसको तो कम से कम 2 दिन लगना चाहिए थे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है वो सही है। खतीजा ताहिरा ने इसके बाद कोई सवाल ना किया। नाश्ते का इंतज़ाम किया गया और जमजम की एक मस्क को मंगवाया गया। पैगंबर की खिदमत में ये तोहफे दिए गए। पैगंबर इस्लाम मकाम से निकले और जोफा के जानिब जाने लगे। जनाबे खतीजा को इत्मीनान ना हुआ। दरअसल जनाबे खतीजा का मामला एक आम बिजनेस पार्टनर का मामला नहीं है। खतीजा ताहिरा को शादी भी करना है, इसलिए वो अपने दिल में पैदा होने वाले हर शक को ख़त्म करना चाहती है। खतीजा ताहिरा ने वो आबे जमजम की मश्क और खाना मंगवाने के बाद कहा कि अगर आपको जहमत ना हो तो बस एक तजवीज़ और मैं देना चाहती हूँ, वो ये कि आप वापस काफिले में चले जाएं और काफिले के साथ शामिल होकर वापस आएं। उलमा कहते हैं कि जनाबे खतीजा की गर्ज यही थी कि वो पहचान लें कि वो नूर जो उन्होंने देखा है वो आँखों का धोखा था या हकीकत थी, और वो नूर इसी नौजवान के साथ था, ये इत्तेफाक से कोई और वहाँ से गुजरा हो और वो नूर उसकी वजह से बुलंद हुआ हो। पैगंबर इस्लाम ने जनाबे खतीजा की दुर्गास्त को कबूल किया, बाहर आए और वापस काफिले में पहुँचे। वहाँ जैसे ही पैगंबर इस्लाम काफिले में पहुँचे तो मैसरा ने आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, सारे गुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन अब आप जल्दी से जाइए ताकि हमारी मालिका को भी दूसरे के साथ ही तिजारत की कामयाबी का खबर मिल जाए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो खतीजा ताहिरा को इत्तला देकर वापस भी आ चुका हूँ। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा, घबरा के कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको उस टीले के पीछे आराम करते हुए देखा था, मुनासिब ना समझा कि आपको जाकर जगाऊं। मैंने सोचा कि ठीक है आप थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाकर वापस आ गए। पैगंबर इस्लाम ने उस नाश्ते के सामान को खोला और कहा, तुम तो खतीजा के घर में जिंदगी गुजार चुके हो, पहचानते हो इस खाना किस घर का पका हुआ है। फिर वो जमजम की मश्क रख दी। मश्क पर खतीजा ताहिरा का वो मोहर लगी हुई थी जो ताजिर हजरात अपने हर माल पर लगाते हैं। मैसरा की अकल काम नहीं कर रही, मगर ये ऐसे सबूत हैं इनका इनकार भी नहीं कर सकता। खुशी के आलम में आगे बढ़ा और काफिले में जो लोग उसे करीब नजर आए सबको ये बात बताई। अक्सर ने ये कहा कि अब जो तुम कहोगे हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि जब से मक्का से निकले हैं इस नौजवान से ऐसे मोजिज़ात देखे हैं कि अब किसी का इनकार मुमकिन नहीं है। मगर अबू जहल कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये साहिरो जादूगर है और साहिरों से हर बात की तवक्को की जाती है। खैर अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मोजिज़ात दिखा सकता है। काफिला मक्के के जानिब चला और वहाँ पहुँचने पर इंतहाई एहतमाम और शान व शौकत के साथ इस काफिले का इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि मक्का की तारीख पर कोई भी काफिला इतना कामयाब नहीं आया था। और इसका सबूत ये भी था कि जैसे ही काफिला मक्के के करीब पहुंचा और मक्के के मकानात नजर आने लगे, मैसरा ने एक तजवीज़ पेश की। कहा कि तुम सबको मालूम है, इससे पहले भी मैं तुम लोगों के साथ तिजारत में जा चुका हूँ, आज तक हमें कभी भी इतना मुनाफा हासिल नहीं हुआ, ये सिर्फ इस नौजवान की बरकत है। हमारा फर्ज बनता है कि अब हम अपने मालों से हदिया निकाल कर इस नौजवान को पेश करें। सारे काफिले में से किसी ने एतराज न किया, मगर मैसरा कहते हैं कि देखो इस बात का ख्याल रखना ये सदका ना होने पाए।
اس لیے کہ اتنے دنوں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ نوجوان ہدیہ تو لے لیتا ہے، صدقہ نہیں لیتا۔ ابول جیسا شخص بھی اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ اسے بھی اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلے نے اتنی خوشی اور اہتمام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پیغمبر نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کے جانب چلے گئے، اس لیے کہ پیغمبر کو جا کے ختیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں ختیجہ طاہرہ بے چین ہے۔ ختیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ اسی نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے۔ دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب میسرہ جذبات اور جوش میں بھرا ہوا ختیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب ختیجہ پوچھتی ہے کہ میسرہ، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرہ جناب ختیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اژدہے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کے ٹہنی کا جھک کر سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرہ۔ اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو وہ راہب نے خاص جناب ختیجہ کے لیے بھیجوایا تھا۔ جناب ختیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ کہتا ہے کہ ایک مضرہ ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اول یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کب شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کی بات جناب ختیجہ کو سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ جاؤ، جا کر فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب ختیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجور بھر کر رکھ دی، اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلے کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دستک مبارک سے اٹھائی، اور ہر ایک جناب ختیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود بھی جب یہ دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی، تب بھی کھجوریں اتنے ہی تھی جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھی۔ ختیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کے جانب آئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئی کہ کہا، میسرہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرہ کی بیوی بھی جناب ختیجہ کی کنیز تھی، میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا۔ ان کے بچے بھی ختیجہ طاہرہ کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ میسرہ تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر، ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، اور روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب ختیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب ختیجہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکہ کی عورتوں، اور وہ آخری نبی اسی سرزمین پر ظاہر ہوگا، تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے، اسے قبول کرے، وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب ختیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ جناب ختیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھی جو اسلام سے پہلے ہی اللہ کے دل کے جانب ایمانوں میں راغب تھی۔ ان کے ایک چچا تھے، ورقہ ابن نوفل، جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب ختیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھی اور ان سے تورات و زبور سنا کرتی تھی۔ اور دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جناب ختیجہ نے ایک ٹیم یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیونکہ جناب ختیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی تھی۔ جناب ختیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر ہیں، یہودی عالم بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کر جناب ختیجہ سے کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟ جناب ختیجہ کہتی ہے کہ میں نے پہچان لیا ہے، یہ بنو ہاشم کا نوجوان ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو۔
पैगंबर आए। खतीजा ताहिरा पर्दे में है और ये यहूदी आलिम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलिम ने कहा कि अगर इजाजत हो मैं आपके लिबास को साने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर ने इजाजत दी। यहूदी आलिम ने लिबास हटाया, मोहरे नबूवत की जियारत की, एक मर्तबा उसे बोसा दिया। उसके बाद पैगंबर को रुखसत किया और खतीजा ताहिरा से पूछा कि ये नौजवान कौन था। खतीजा ताहिरा कहती है कि ये तुमने क्या गजब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया। अरे अगर इसके चचा इसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाजत ना देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ लगाए। यहूदी आलिम कहता है कि आप नहीं जानती ये नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि इसी मक्के के सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। उसका बाप का उसकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो जाएगा, दादा उसके बचपन में इंतकाल कर जाएंगे और उसकी चचा उसकी किफालत करेंगे। खतीजा ताहिरा ने कहा कि हाँ, ये तो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। बस उस यहूदी आलिम ने कहा कि खतीजा, मैं फकत एक बात और बता दूं कि इसी सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी, और जो औरत इससे निकाह करेगी वो कायनात की खुशकिस्मत औरत होगी, दुनिया और आखिरत दोनों का मलका होगी। और एक खतीजा, अक्लमंद इंसान वही है जो कभी ऐसे मौका को हाथ से ना जाने देता है। ये वाकया भी खतीजा अपनी आंखों से देख चुकी थी। ये दोनों वाकयात तिजारत से पहले के वाकयात हैं। तीसरा वाकया ये था कि वर्का बिन नौफल ने एक ताबीज़ लिख के दिया था, जिसे जनाबे खतीजा अपने तकिए के नीचे रखकर सो गई थी, और एक ख्वाब आया था जिसमें आपको रसूलुल्लाह से शादी की बसारत मिली थी। ये 3 निशानियां तो खतीजा ताहिरा के पास पहले से थी। फिर मैसरा की रिपोर्ट, जो कुछ उसने देखा, और मैसरा के जरिए से उस ईसाई राहिब की पेशिन कोई, और फिर अपनी आंखों से उस नूर को चमकने देखना। जनाबे खतीजा यकीन की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी है कि यही है मेरा गौहर मकसूद। अब जनाबे खतीजा ने ये चाहा कि मैं एक पैगंबर इस्लाम से निकाह कर लूं। एक जानिब एक खौफ भी है कि मैं कैसे निकाह करूं, इसलिए कि पैगंबर मुझे कबूल करें या ना करें। वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानिब ये भी खतरा है कि अगर मैं सोचती रही कि ऐसा ना हो कि इनसे पहले ही इनका कहीं और निकाह हो जाए। अब जनाबे खतीजा सोच में है कि अब क्या करें। बिल आखिर उसने अपनी सहेली नुफैसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर वो देखो कि क्या अबू तालिब की इस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है या नहीं। अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूं तो वो कहीं इनकार तो नहीं करेगा। नुफैसा पैगंबर इस्लाम के घर में दाखिल होती है। पैगंबर इस्लाम ने उसे एहतराम के साथ में बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नुफैसा ने कहा कि अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में। पैगंबर जवाब देते हैं कि जो मेरे हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफर तिजारत के बाद अब जितने पैसे जमा हुए हैं कि अब यह शादी का एहतमाम हो सकेगा। नुफैसा कहती है कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई भी नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे। पैगंबर इस्लाम जो इल्म नदूनी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर जहरी आवाज से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नुफैसा कहती है कि खतीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती है। अगले दिन पैगंबर इस्लाम तैयार होकर जनाबे खतीजा के मकान पर गए। जनाबे खतीजा पैगंबर इस्लाम से कहती है कि आपने सफर तिजारत में बड़ा नफा हासिल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जो कुछ आपका हिस्सा है उसमें आपका क्या इरादा है। कहा कि मेरे चचा ने कहा है कि तुम खुद अपने ऊँट खरीद लो और अपनी तिजारत खुद शुरू कर दो, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे वो मेरी शादी का इंतजाम करना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम से ये जुमला सुनना था। खतीजा ताहिरा ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, किसका इंतखाम आप करेंगे। मेरे जहन में भी आपके लिए एक रिश्ता है जो खानदान के एतबार से भी आपके शरीक है और जो हर एतबार से हर मकान पर आपकी मदद करने वाली है। पैगंबर इस्लाम समझ तो चुके हैं, मगर कहते हैं ए खतीजा, मेरा इरादा ये था कि मैं उस खानदान में रिश्ता करूं जो दौलत के एतबार से मेरे बराबर तो हो मगर मुझसे बुलंद ना हो। जनाबे खतीजा कहती है तो फिर ये रिश्ता आपके लिए सबसे मुनासिब है। अपना नाम भी नहीं ले रही है, इशारतन बात भी हो रही है। पैगंबर सवाल करते हैं कि कैसे। कहा कि इसलिए कि मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे तमाम दौलत, जायदाद और सामान तिजारत वो सब आपके लिए है, आपके नाम हिबा किया जाता है, सब कुछ आपके पास है।
میں تو ایک کنیز ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک کنیز بن کر رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے۔ صبح کا وقت ہے، بنو ہاشم کے سارے نوجوان ابو طالب کے پاس جمع ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ نے بھی پہلے تذکرہ کیا تھا کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ اس شادی کے محلے سے فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے لیے اس کی معیار کی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خویلد کی بیٹی ختیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے بات بھی کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں ہیں اور اس سے پہلے وہ کچھ کہے، اس کا چھوٹا بھائی پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا ابو لہب بولا کہ اے محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ختیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار پیغام بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے؟ ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کا کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا؟ ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو بہرحال یہ ایک توہین مانی جا سکتی ہے عرب کے ماحول میں۔ ایسا کرو کہ خود پہلے ختیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے۔ مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہے جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب ختیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب ختیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہے، مگر ختیجہ طاہرہ کی باوج ہے۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ آج بے وقت میرے باوج میرے پاس آ رہی ہے۔ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی، ختیجہ، شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب ختیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اب شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو کی تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی، یہ معاملہ طے ہے، ختیجہ راضی ہے اور تم کوئی بھی انتظام کرو، ختیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہن نے آ کر یقین دلایا۔ ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے نوجوان بڑے شان و شوکت سے نکلے۔ ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب ختیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب ختیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب ختیجہ کے چچا عمر بن اسد اس وقت تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے اس کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمر بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ختیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں۔ ختیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ ختیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ختیجہ کبھی بھی اس رشتے میں تیار نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیے، اس رشتے کو کیسے قبول کرے گی؟ میں اس رشتے کو اس لیے کہ مجھے ختیجہ کی مرضی معلوم ہے، میں رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھی اور ختیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب ختیجہ تک یہ بات پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ ختیجہ طاہرہ انتہائی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا۔
इतना साफ इनकार मेरे चचा के जानिब से हो गया है। अब इसके बाद जनाब खतीजा अपनी राय दे भी दे तो चचा का मसला है कि चचा ना बोल चुके हैं। चचा अपनी तौहीन समझेंगे कि मैंने कुछ कहा और मेरी भतीजे ने इसकी मुखालफत की। अगरचे खतीजा तहरा खुद मुख्तार हैं, लेकिन खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं कि बुजुर्गों का एहतराम ना किया जाए। और ख़ानदान बनु हाशिम अबू तालिब के साथ आया। अबू तालिब को इस दरवाजे से इनकार कर दिया गया है और दोबारा वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि गैरत के खिलाफ होगा। क्या किया जाए समझ में नहीं आता कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। जहन ने एक मर्तबा हिदायत दी कि इस वक्त एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, किसी तरह से उसको बुलाओ और उससे मदद मांगो। ये कौन है? ये जनाब खतीजा के चचा वर्का इब्ने नौफल हैं, जो पूरे खानदान के इंतहाई सुलझे हुए आदमी और आलिम हैं और इन्हें रसूल की रिसालत पर यकीन कामिल है। ये वो शख्सियत है कि पैगम्बर इस्लाम के इलान रिसालत के फौरन बाद इनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये पैगम्बर इस्लाम की अज़मत को पहले ही से मानते थे। ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनसे खतीजा अपनी बात बयान कर सकती है, क्योंकि ये दोनों हम उम्र थे और इन दोनों में हद तक बेतकल्लुफ़ी भी नहीं थी। ये जाकर खतीजा के चचा से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिहाज से उनके भाई भी हैं और साथ तौरात के आलिम भी हैं। चुनांचे जनाब खतीजा ने अपनी कनीज से कहा कि जाकर मेरे चचा वर्का को बुला कर लाओ। वर्का आए। वर्का को खतीजा से बेटियों जैसी मोहब्बत थी। पूछते हैं कि क्या बात है खतीजा, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। जनाब खतीजा ने कहा कि परेशान कैसे ना हो कि जिनका इस दुनिया में कोई हमदर्द ही ना हो, कोई परेशानियां दूर करने वाला ही ना हो। वर्का बिन नौफल मुस्कुराकर मजाक के अंदाज में कहते हैं कि खतीजा, इसमें तो तुम्हारी अपनी गलती है। बहुत से रिश्ते आए, रिश्तों को तुमने रद्द कर दिया। वही जो रिश्ता है जो मुनसो गम निसार और साथी का रिश्ता होता है। जनाब खतीजा ने कहा कि मसलन मैंने कौन सा रिश्ता रद्द किया? कहा कि फलां बादशाह का, फलां हाकिम का, फलां सरदार का। खतीजा ने कहा कि ये सब तो मक्के के बाहर के रिश्ते हैं, मैं अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वर्का कहते हैं कि फिर इस मक्के वाले भी बड़े बड़े रिश्ते हैं। अबू जहल जैसे सरदार का रिश्ता, अतबा का रिश्ता, शैबा का रिश्ता, इतने बड़े बड़े सरदार हैं। खतीजा ने कहा मगर ये तो सब गुमराह हैं, गुमराहों से मैं कैसे शादी करूं? आपके जहन में मक्के में रहने वाला ऐसा कोई शरीफ शख्स नहीं है जो मेरा साथी भी बने और जो गुमराह भी ना हो। वर्का बिन नौफल कहते हैं कि ऐसे तो पूरे मक्का में एक ही शख्सियत मेरी जहन में आ रही है और वो है अब्दुल्ला का यतीम। बस खतीजा ताहिरा ने सुना और कहा कि आपने तो तारीफ कर दी, मगर दुनिया की हर एक इंसान में कोई ऐब होता है। जरा मुझे बताइए तो सही उनमें खराबियां क्या है, ऐब क्या है, ताकि इसके बाद इस रिश्ते के बारे में मैं कोई राय दे सकूं। वर्का इब्ने नौफल कहते कि हाँ ये भी जरूरी है, दोनों पहलू मालूम होना चाहिए। सुनो अब उसके ऐब सुनो। ये कह के वर्का ने ऐब गिनाना शुरू किया कि ये वो है जिसका हसब बेमिसाल है, जिसका खानदान बहुत तवील है, जिसकी आंखें सुरमे वाली है, जिसके इखलाक बहुत जमील है, जिसकी सखावत हर एक के लिए है, जिसकी जूद और दूसरों पर मेहरबानी आम है। खतीजा तहरा कहती है ये सब तो आपने खूबियाँ बताई है, मैं तो कह रही हूँ कि ऐब गिनवाइए। कहा कि हाँ उसके ऐब भी सुनो। वो ये है कि उनकी बातिन उसके जाहिर से बेहतर है। ये वो है जो कायनात में उससे अफजल कोई भी नहीं है। ये वो है जिसकी खानदान की मिसाल कोई भी नहीं है। ये वो है जिसकी शख्सियत की नज़ीर कोई नहीं है। खतीजा तहरा घबरा कर कही ये तो सब अपने फजाइल गिनवा दिए, अरे मैं कहती हूँ कोई ऐब बताइए। कहा कि हाँ अब सुनो उसके ऐब भी सुनो। वो ये है जिसका चेहरा चांद की मानिन है। वो ये है जिसकी पेशानी सितारों से ज्यादा चमक रही है। ये वो है जिसकी खुशबू मुस्को अंबर से ज्यादा है। ये वो है जिसका कलाम शहद से ज्यादा सीरी है। ये वो है जब ये चलता है तो लगता है चौनी का चांद चल रहा है। जनाब खतीजा तहरा कहती है ये सब तो फजाइल हैं, मैं कह रही हूँ कि ऐब गिनवाइए। वर्का आखिर थक कर कहते हैं उसका ऐब कौन गिनवाए जिसमें कोई ऐब ही नहीं हो, जो सर से लेकर पैर तक फजाइल का चश्मा है। जनाब खतीजा ने कहा जब ऐसी कैफियत है कि आप जैसा आदमी कह रहा है तो इसके अलावा किसी और रिश्ते का तस्वर ही नहीं हो सकता। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस रिश्ते को किसी तरह मेरे पाँव तक पहुँचा दे। वर्का इब्ने नौफल ने कहा कि खतीजा ये मामला ऐसा है कि मैं इसमें यूं नहीं पड़ूंगा, मेरी शर्त है, मुझे भी कुछ चाहिए। जनाब खतीजा कहती है कि ये आपने क्या बात कर दी, जो आप चाहें, जो चीज आप तलब करें आपके लिए है। दौलत चाहिए,
सवारी चाहिए, जायदाद चाहिए या मकान चाहिए? वर्का ने कहा कि खतीजा, तुम्हें मालूम है इन चीजों की मुझे कभी भी जरूरत नहीं थी, मैं तो कुछ और चाहता हूँ। जनाबे खतीजा कहती है कि बताइए तो सही, आपका मुतालबा क्या है? मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगी। वर्का ने कहा कि सुनो खतीजा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा शौहर कयामत के दिन सारे लोगों की बख्शिश करवाने वाला होगा, वो रोजे हिसाब का दिन होगा। उसका तस्वर करके आज भी मेरा जिस्म कांप रहा है। बस एक वादा करो, मैदान कयामत में अपने शौहर से कहकर मेरी सिफात करवाओगी। खतीजा ने कहा कि चचा, मेरा आपसे रोजे कयामत बख्शिश का वादा है। वर्का ने कहा कि अब बताओ, मैं तुम्हारी दिलो जान से खिदमत करने के लिए तैयार हूँ और इस रिश्ते को तय कराने के लिए भी तैयार हूँ। मसला क्या है? परेशान क्यों हो? खतीजा तायरा ने कहा कि मसला ये है, एक तरफ मेरे चचा इनकार कर चुके हैं, दूसरे जानिब अबू तालिब इस घर के दरवाजे से लौटाए जा चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वर्का ने कहा कि ठहरो, इस मसाले को मैं तय करता हूं। और वर्का अपनी जगह से खड़े हुए और कहा, दोनों को समझाना मेरा काम है। सबसे पहले वो अम्र बिन असद के पास जाते हैं, जो उनके रिश्ते के भाई हैं और जनाबे खदीजा के सगे चचा हैं। जाकर कहते हैं कि ए अम्र, कदब कर दिया तुमने, हमजा की तलवार को भूल गए, खानदाने बनी हाशिम को अपने दरवाजे से जलील करके भेज दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं, खानदाने बनी हाशिम तलवारें निकाल कर हमारी तरफ आ जाए तो सारे मक्के में कोई हमारी हिमायत करने वाला ना होगा। सब बनी हाशिम के परचम तले जमा हो जाएंगे, हमारे खानदान के लिए जिंदा रहना महाल हो जाएगा। ये सारी इज्जत, ये दौलत, ये सारा इख्तिदार सब खत्म हो जाएगा। और तुमने नताइज पर गौर किए बगैर अबू तालिब जैसे मस्जिद शरीफ और हमजा जैसे शेरे नर को अपने दरवाजे से वापस कर दिया है। ये नहीं सोचा कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ हो गए तो क्या होगा। अमर बिन असद घबरा गए, कहा कि वर्का हुआ क्या है? मैंने किसी को जलील नहीं किया, किसी की तौहीन नहीं की। कहा कि खानदाने बनु हाशिम एक रिश्ता लेकर यहाँ आया था। कौन है कि बनी हाशिम का रिश्ता रद्द करे और तुमने उसे रद्द कर दिया? अमर इब्ने असद कहते हैं, देखो, दो वजूहात थी। खानदाने बनु हाशिम से अगर किसी और का रिश्ता आता तो शायद मैं रद्द ना करता। खानदाने बनु हाशिम अपने खानदान का एक यतीम का रिश्ता लेकर आया था, अब्दुल्लाह के यतीम का। ये यतीम है जिसके पास दुनियावी दौलत नहीं है और हम लोग इससे पहले अतवा, सेबा, अबू जहल जैसे बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते को रद्द कर चुके हैं खतीजा की वजह से। अब उनको इब्तिला मिल जाए कि हमारे रिश्तों को ठुकराया गया था और एक यतीम के रिश्ते को कबूल किया गया है तो सारा मक्का हमारे खिलाफ हो जाएगा। सब ये समझें कि हमने उनकी तौहीन की है। इतने सारे लोगों का मुकाबला कौन करे? और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं राजी भी हो जाता तो मेरी भतीजी खतीजा कहाँ मानने वाली है। अब अमर बिन असद के जहन में वो तसव्वुर नहीं है और ना उनको कोई नबूवते रसूल का इल्म है, ना उनको तौरात व इंजील से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक आम शख्सियत समझकर बात कर रहे हैं कि खदीजा ने इतने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते को ठुकरा दिया, मक्के के सरदारों के रिश्ते को ठुकरा दिया, तो खदीजा भी कहाँ तैयार होती, बल्कि वो मुझी से नाराज हो जाती कि मैंने चचा होकर उनके हक का ख्याल ना किया। वर्का बिन नौफल कहते हैं कि ए अम्र इब्ने असद, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बात कर रहे हो? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर हमने अब्दुल्ला के यतीम से रिश्ता कर दिया तो सारा मक्का हमारे खिलाफ होगा। ये तुमने कैसे सोच लिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सारे मक्के में कोई ऐसा नहीं है जो अब्दुल्ला के उस यतीम का एहतराम ना करता हो और उसके मकाम को ना जानता हो? सारा मक्का उन्हें सादिको अमीन कहता है। हाँ, अगर कोई और रिश्ता आए तो यकीनन लोग एतराज करेंगे, मगर उसके रिश्ते का इंतफाक करोगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक खतीजा का मामला है तो इससे पहले हर रिश्ता खतीजा तक पहुँचाया गया तो उन्होंने इनकार किया। इस दफा इस रिश्ते को वहाँ तक तुमने क्यों ना पहुँचाया? अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया? अमर इब्ने असद घबरा कर कहते हैं, क्या तुम्हें खतीजा की राय मालूम हो गई? कहा कि हाँ, खतीजा इस रिश्ते से दिलो जान से राजी और खुश हैं। अमर इब्ने असद ने सुना तो घबरा गए कि अगर मेरी भतीजी राजी हो गई, अब तो ये बात बाहर निकल गई तो मेरी तौहीन होगी कि ये मामला इस तरीका से गैब आ जाए कि मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और बात भी बन जाए। वर्का ने कहा कि हाँ, वादा करो, अब अगर खानदाने बनी हाशिम तुम्हारे पास आ गया तो तुम पूरे एहतराम के साथ उनसे बात करोगी। अब अम्र बिन असद घबरा गई, अगर मेरी भतीजी ही मेरे बात को तस्लीम नहीं कर रही और ये बात बाहर निकल गई तो खतीजा का मुकाम
मेरे से ज्यादा है मक्का में। मैं तो मशहूर ही इसलिए हूँ कि खदीजा का चचा हूँ। कितनी मेरी तौहीन होगी। चुनांचे वर्का बिन नौफल को जबरदस्ती अमर बिन असद ने भेजा कि जाकर किसी तरह खानदान बनी हाशिम को राजी करो। वर्का इब्ने नौफल अबू तालिब के मकान पर आए। बनी हाशिम के सारे बुजुर्गों नौजवान जमा हैं और बात ये हो रही है कि आज पहली मर्तबा हमारे खानदान की तारीख में इस तरह से हमें खाली हाथ पलटाया गया। जवान जोश में हैं, बुजुर्ग गुस्से में हैं, मगर अबू तालिब जो गालिब हकाइक को जानते हैं वो खामोश हैं, सर झुका हुआ है। वर्का इब्ने नौफल दाखिल हुए। देखा कि इस वक्त महफिल का अंदाज कुछ और है, लेकिन तौरात ज़ुबूर के आलिम हैं और मक्के के इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। चुनांचे बड़ी हिकमती के साथ अबू तालिब से जाके गुफ्तगू की। मालूम था कि जनाबे हमजा से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं, जनाबे अब्बास से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं। ये सब इस वक्त जोशो जज्बात में हैं। लेकिन अबू तालिब के पास गए, उनसे जाकर बात की और अपने भाई के जानिब से महाजत की। जनाबे खदीजा की परेशानी उनको बताई, अपने खानदान की बदनामी का तज़किरा किया और आखिर में इस बात को ख़त्म किया कि अभी किसी को पता ही ना चला है और जो कुछ आपकी तौहीन हुई है हम माफ़ी मांगते हैं और अब मेरे साथ आप चलिए। हजरत अबू तालिब को राज़ी किया। बस अबू तालिब राज़ी हो गए तो अब हमजा भी नहीं बोल सकते, अब्बास भी नहीं बोल सकते, सारा खानदान पीछे पीछे चल रहा है। अमर बिन असद ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मामला तय पा गया। कहा कि हमें ये रिश्ता कबूल है और इसके बाद एक तारीख मुकर्रर हो गई। ये तारीख कौन सी थी इसके बारे में कोई मुसरत रिवायत नहीं है, बस इतना पता चला कि बहुत करीब की तारीख तय पा गई कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, इसलिए कि अमर बिन असद ने एक माजरत की थी। ये खानदान की ऐसी औरत की शादी है जो मलिका अरब कहलाती है। हमें इंतजाम करने के लिए वक्त चाहिए, हमें अपने पूरे कबीले को भी जमा करना है, हमारी इज्जत का भी मामला है। तो खानदान बनु हाशिम ने यह तजवीज रखी कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, रुखसती चाहे बाद में हो जाए। अमर इब्ने असद राजी हो गए और आखिर जो दिन तय पाया था उस दिन खानदान खदीजा में एक छोटी सी तकरीर का एहतमाम किया था। सब लोग तैयार हैं। अब तारीख बताती हैं कि अगर वक्त नहीं मिला था तैयारी का, मगर जनाब खदीजा को मालूम है कि ये वो शादी हो रही है कि जिसके लिए खदीजा काफी अरसे से बेचैन थी। मुश्किल से वक्त में बेहतरीन इंतजामात कर लिए गए। अब इंतजाम हो रहा है कि बनी हाशिम का खानदान पैगंबर इस्लाम के साथ आए। इस अरसे में मक्का के दूसरे सरदार आने लगे जो बतौर मेहमान बुलाए गए थे। ऐन उस वक्त मैसरा ने देखा कि अबू जहल दाखिल हुआ है, क्योंकि उसे भी खानदान खदीजा की तरफ से दावत दी गई थी। अबू जहल आया तो सही, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में। और जिस वक्त वो महफिल में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बहुत बड़ा खेमा लगाया गया था और इसके अंदर शादी की तकवीफ का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए दोनों तरफ और सामने कुर्सियां रखी है और बिल्कुल सामने के जानिब एक बड़ी सी कुर्सी रखी है। अबू जहल जो अपने मकाम को जो इसे मक्के में हासिल है वो जहन में लाता है और सोचता है ये कुर्सी मेरे लिए है, इसलिए वो आगे बढ़ा और इस बड़ी कुर्सी में बैठना चाहा। तो मैसरा ने ये मंजर देखा तो डांट के रोक दिया कि ए अबू जहल, अपने मकाम को पहचान, ये तेरा मकाम नहीं है, तुझे आम मेहमानों के साथ बैठना पड़ेगा। अबू जहल शर्मिंदी की हालत में वापस आया। अभी कुर्सी पर बैठा था कि यकायक शोर हो गया कि बारात आ गई है और सबने ये मंजर देखा कि हजरत अबू तालिब के पहलू पर पहलू पैगंबर इस्लाम इस शान से तशरीफ ला रहे हैं कि हजरत अबू मुत्तलिब का पहरान बदन के ऊपर है, हाथ में अकीके सुर की अंगूठी है, हजरत इब्राहिम का असा हाथ में है, पाँव में हजरत इलियास की नालैन है। और इस तरह तबुकराते अंबियाई से सज धस कर अल्लाह के रसूल इस शान से दाखिल हुए कि अबू तालिब साथ में है, जनाबे हमजा तलवार लेकर आगे हैं और जनाबे अब्बास हिफाजत के लिए पीछे हैं। सारे जवानाने बनी हाशिम और बुजुर्गाने खानदान पैगंबर इस्लाम को लेकर आ रहे हैं। पूरी शान के साथ ये बारात महफिल में दाखिल हुई। सब के सब मेहमान इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अबू जहल अभी आकर बैठा ही था कि उसने देखा कि सब लोग खड़े हो रहे हैं, मगर जो उसके दिल में तकब्बुर और गुरूर है और पैगंबर इस्लाम के साथ अबू जहल को सफर में जो इख्तिलाफ और हसद हुआ था उसकी वजह से वो अपनी जगह पर बैठा रहा। जनाबे हमजा से ये मंजर बर्दाश्त न हो सका और नंगी तलवार को हाथ में लेकर आगे बढ़े। अबू जहल की पंजे में पंजा डालकर इतनी ताकत से दबाया कि रिवायत में है कि अबू जहल की उंगलियों से खून जारी हो गया और उनसे कहते हैं कि ये तुमने कैसे बेअदबी की कि मेरा भतीजा आ रहा है, सारे मक्के के सरदार खड़े हो गए हैं और तू इसी तरह बैठा रहा।
तुझे खड़ा होना पड़ेगा। तकलीफ की शिद्दत से तड़प कर अबू जहल खड़ा होता है। हजरत अबू तालिब ने ये मंजर देखा, आवाज दी कि हमजा ये शादी का मौका है, मेहमान आए हुए हैं, इस वक्त कोई इख्तलाफी बात ना करना। जनाबे हमजा जो अबू जहल को सजा देना चाहते थे, मगर अपने भाई जो खानदान के सरदार हैं उनकी बात सुनकर वापस आ गए। पैगंबर इस्लाम को ला कर के उस कुर्सी पर बिठाया गया। एक जानिब हजरत अबू तालिब बैठे हैं, एक जानिब हजरत खदीजा के चचा अमर बिन असद बैठे हैं, उनके बराबर में वरका इब्ने नौफल बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद निकाह की रस्म का आगाज हो गया। हजरत अबू तालिब ने खुतबाए निकाह पढ़ा। इस खुतबे में परवरदिगार का तौहीद का जिक्र है, अंबिया की नबूवतों का तज़किरा है, इब्राहीम और इस्माइल की फजीलत का तज़किरा है, और इसके हवाले से अपने खानदान की फजीलत बयान करने के बाद फिर पैगंबर इस्लाम का जिक्र है कि मक्का वालों, तुम्हें पता है इल्म में, फजल में, शराफत में, बुलंद हिम्मती में मेरी भतीजे जैसी मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, जहाँ तक माल का सवाल है तो यकीनन माल बहुत कम है, लेकिन तुम इस बात को भी जानते हो कि माल एक ढलते हुए साए और उड़ते हुए पत्ते की मानिर है। माल के मिलने से ना किसी को फजीलत मिलती है, ना किसी को माल मिलने से किसी की फजीलत कम होती है। और इसके बाद अपने खुतबे में ये ऐलान किया कि मैं अपने भतीजे के जानिब से इसका निकाह खदीजे से करता हूँ। और निकाह के शुरू होने के बाद आखिरी जुमला ये कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर ये कहता हूँ कि अनकरीब मेरे भतीजे को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी शहादत मिलने वाली है। जनाबे अबू तालिब का कलाम मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद अमर बिन बे असद जो हजरत खदीजा के नुमाइंदे हैं उन्हें जवाब देना है, लेकिन वरका बिन नौफल ने बड़ी तेजी के साथ जवाब दिया। पहले अल्लाह की तारीफ बयान की और अंबिया का तज़किरा किया, और फिर अपने खुतबे में कहा कि ए सरदारी कुरैश, कौन है कि आपके खानदान की अज़मत को नहीं जानता, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि आज हम अपने खानदान के रिश्ते को आपसे जोड़ रहे हैं, और मैं अपनी भतीजी खदीजा का निकाह आपके भतीजे से करता हूँ। निकाह का ये जुमला वरका ने ख़त्म किया। अगरचे ये निकाह ऐलान नबूवत से पहले हुआ, मगर इसके बारे में परवरदिगार आलम की यही मर्जी थी कि इसका एक एक जो शरीयत इस्लामी के मुताबिक हो। चुनांचे अबू तालिब कहते हैं कि वरका, आपने जवाब दिया, मगर हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त खदीजा के चचा जो इस वक्त खदीजा के नुमाइंदे हैं और वकील भी हैं, वो इस जुमले का जवाब दें। ऐसा लगता है कि वरका बिन नौफल ने शायद इसलिए जल्दी की कि वो चाहते थे कि इस शहादत में मेरा नाम भी लिखा जाए कि अल्लाह के रसूल के आखिरी निकाह में मैंने भी चंद जुमले अदा किए हैं, मैंने भी हिस्सा लिया है, क्योंकि शरन तो सके चचा को जवाब देना चाहिए था। अमर इब्ने असद ने जवाब दिया और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई कि ये निकाह हो गया। हजरत अबू तालिब ने निकाह के दौर पर ही हक महर हजरत खदीजा को अदा कर दिया। हक महर मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक 20 ऊँट, 12.5 और सोना या 400 सोने की अशरफियाँ थी। इसके बाद उसी दिन वलीमा का एहतमाम किया गया और इंसान से एक ऊँट हजरत अबू तालिब ने अपनी तरफ से जवा किया, एक ऊँट पैगंबर इस्लाम ने अपने माल में से, और बहुत सारे ऊँट जनाब खदीजा ने अपने माल में से ज़िबा करके दावत वलीमा का एहतमाम किया। इसके बाद जनाब खदीजा के खानदान ने रुखसती के लिए मोहलत मांगी और निकाह होने के बाद खानदान बनु हाशिम वापस अपने घर आ गया। तारीख बताती है कि तकरीबन 6 महीने रुखसती की तैयारी होती रही। जनाब खदीजा ने रुखसती के लिए शयान शान एहतमाम किया था। मुकर्रर तारीख पर खानदान बनु हाशिम फिर एक मरतबा खानदान खदीजा के मोहल्ले की तरफ आता है। सानो शौकत जो रिवायतों में लिखी है, इंसान जब उसको देखता है तो तंग रह जाता है कि जनाब खदीजा ने क्या इंतजामात किए थे, किस तरह से मुस्क का छिड़काव किया गया था, किस तरह से सोने और चांदी के जेवरात कनीजों तक को पहनाए गए था। तारीख बताती है कि शादी के दिन जितने भी कनीज ने हिस्सा लिया उनके सर के एक एक बाल में मोतियों को बुरोया गया था। इंतहाई कीमती कालीन सारे मोहल्ले में बिछाए गए थे और इंसान के साथ खदीजा ताहिरा की रुखसती का इंतजाम हुआ। तो इस मौके पर खानदान बनु हाशिम की 2 औरतें दुल्हन को अपने साथ में लेकर आए। एक तो हजरत खदीजा की बावज जनाब सफिया हैं, तो दूसरी जानिब जनाब अबू तालिब की बहन और पैगंबर इस्लाम की फूफी हैं, और दूसरी खातून फातिमा बिनते असद थी जो पैगंबर इस्लाम की चाची हैं। पैगंबर इस्लाम की चाची और फूफी खदीजा को अपने साथ लेकर आती है और जनाब खदीजा मोहल्ले बने हाशिम में आकर हजरत अबू तालिब के घर उतरती है और आपका पहला कदम हजरत अबू तालिब के घर में
पड़ता है। शादी के 2-3 दिन के बाद में जनाब खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम से एक ख्वाहिश जाहिर की, और वो ख्वाहिश ये थी कि अब निकाह होने के बाद मैं चाहती हूँ कि अपने वादे को मैं पूरा करूँ। वही वादा जो हजरत खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम के साथ किया था कि शादी के बाद मेरी सारी दौलत और जायदाद आपकी होगी, मैं तो आपकी कनीज बन के रहूंगी। मैं वो वादा पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए आज से मेरा सारा माल, मेरे सारे जानवर, मेरी सारी जायदाद, मेरी सारे गुलाम, मेरी सारी कनीजें, मेरा सारा सामान तिजारत, मेरा सारा सोना चांदी, आज के बाद से ये सब आपका है, मैं आपको हिबा करती हूँ। ये सब पैगम्बर इस्लाम के सुपुर्द किया गया। तारीख कहती है कि जब हजरत खदीजा ये सब सामान पैगम्बर इस्लाम के सुपुर्द कर चुकी थी और हालत ये थी कि खदीजा के पास कुछ न रहा और खदीजा वाकई एक कनीज बन गई। शादी के कुछ अरसा बाद पैगम्बर इस्लाम हजरत खदीजा के घर मुख्तलिफ हो गए थे, जो अब खुद उनका घर था। इसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने जनाब खदीजा की तिजारत को और वसील किया, और उस वक्त मक्का के लोगों ने ये देखा कि इतनी दौलत आने के बाद भी ये नौजवान ऐसा है कि ना इसकी सच्चाई में कोई फर्क पड़ रहा है और ना इसकी कोई अमानत में फर्क आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब तक उनके पास पैसा नहीं होता उनका ईमान भी सलामत है, उनका किरदार भी सलामत है, हर वादे में सच्चे होते हैं, मगर जैसे जैसे उनकी दौलत में इजाफा होने लगता है वैसे वैसे उनका किरदार ख़त्म होने लगता है। तारीख कहती है कि जनाब खदीजा की इतनी दौलत जब पैगम्बर इस्लाम के हाथ में आ गई तो सारे मक्के ने हैरत से ये मंजर देखा कि अब तो रसूल दौलत के एतबार से मक्के में सबसे बड़े हो गए, लेकिन अभी तक ना सदाकत में कोई कमी है, ना अमानत में कोई कमी है। वही अंदाज और वही तरीका है। अब वो मरहला आ गया जिस वक्त मक्का वालों ने यकीन के साथ कहा कि आज से पहले भी हम इन्हें शादी को अमीन कहते थे, लेकिन अब तो इनके शादी को यमीन होने में कोई शक बाकी ही ना रही। यही वजह है कि ऐलान नबूवत के बाद हर तरह की दुश्मनी होने के बावजूद भी मक्का के लोग अपनी अमानतें पैगम्बर इस्लाम के पास रखवाया करते थे। तारीख बताती है कि शादी के बाद पैगम्बर इस्लाम और जनाब खदीजा ने पूरे 25 साल गुजारे हैं एक साथ। 15 साल ऐलान नबूवत से पहले और 10 साल ऐलान नबूवत के बाद। जनाब खदीजा से पैगम्बर इस्लाम की 3 औलादें हुई, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटे का नाम कासिम था जिनकी विलादत मक्का में हुई और आप 2 साल की उम्र में वफात पा गए, और दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला जिनके 2 लक़ब तैयब और ताहिर भी हैं, ये भी बचपन में ही वफात पा गए थे, और बेटी का नाम जनाब फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 3 बेटियां उम्मे कुलसूम, रुकैया और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरता थी, जिनके बारे में बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है वो हजरत खदीजा की बेटियां थी, और कुछ का ख्याल है कि उनकी बहन हाला की बेटियां थी। इनके बाप का नाम अबुल हिंद था। अल्लामा मुअत्त बिन अफशानी ने मरजाउल इंस में लिखा है कि ये लड़कियां जमाने उफ्र में हाला और अबुल हिंद में पानी चपलिस की वजह से जनाब खदीजा के जेरे कफालत और जेरे तरबियत रही, और हाला के इंतकाल के बाद जनाब खदीजा के साथ ही रहने लगी और उनकी बेटियां कहलाई। इसके बाद जनाब खदीजा के तवस्सुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्लिक होकर उसी तरह रसूलुल्लाह की बेटियां कहलाई, जिस तरह जनाब ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहावरे अरब के मुताबिक आपके बेटे कहलाए थे। बहरहाल ये एक इल्मी बहस है, इसके बारे में उलमा ही बेहतर बता सकते हैं। 25 साल की उम्र में पैगम्बर इस्लाम की शादी हुई। 50 साल की उम्र थी जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ, और पैगम्बर ने अपने हाथों से जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान में आपको दफन किया। जनाब खदीजा की उम्र उस वक्त 65 साल थी। तारीख बताती है कि जितना अरसा जनाब खदीजा जिंदा रही, पैगम्बर इस्लाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया था। आखिर में यही कहूँगा कि लाखों सलाम हो इस उम्मुल मोमिनीन की अजमत पर, जो इतनी दौलत की मालिका थी कि मलिकातुल अरब कहलाती थी, लेकिन पैगम्बर इस्लाम से शादी के बाद सारी दौलत उनके सुपुर्द कर दी और इस्लाम पर खर्च कर दी, और खुद उनकी कनीज की तरह जिंदगी गुजारी। हत्ता कि जब पैगम्बर इस्लाम गारे हीरा में इबादत के लिए जाया करते थे तो ये बीबी मक्का की संगलाख पहाड़ियों पर पैदल चलकर पैगम्बर इस्लाम के लिए खाना लेकर जाया करती थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।